15 साल का किला आखिर कैसे ढह गया। कभी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का नाम ही चुनाव की गारंटी माना जाता था, लेकिन 2026 के चुनाव में ऐसा राजनीतिक भूचाल आया कि पूरे देश की नजर बंगाल पर टिक गई। इस बार मुकाबला सिर्फ चुनाव का नहीं था, ये था ममता बनर्जी बनाम बीजेपी। और इस लड़ाई में रोमांच, आरोप, हाई वोल्टेज ड्रामा और इतिहास सब कुछ देखने को मिला। 2021 में जहां टीएमसी ने 215 सीटें जीतकर शानदार वापसी की थी, वहीं 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने 200 से ज़्यादा सीटों पर बढ़त बनाकर पहली बार बंगाल में सरकार बनाने की स्थिति हासिल कर ली। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद ममता बनर्जी की सीट भवानीपुर भी चर्चा का केंद्र बन गई। वहीं भवानीपुर, जहां से ममता ने पहले बड़ी जीत दर्ज की थी, इस बार बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी ने 15,105 वोटों के अंतर से सीएम ममता को चुनाव हराया है। अब जरा इस चुनाव के रोमांचक फैक्ट भी सुनिए। पहला फैक्ट, 2011 में बीजेपी बंगाल में लगभग शून्य पर थी, लेकिन 2026 आते आते पार्टी 200 के आंकड़े तक पहुंच गई। इसे बीजेपी के सबसे बड़ी राजनीतिक छलांग माना जा रहा है। दूसरा फैक्ट, इस चुनाव के अंतिम चरण में रिकॉर्ड वोटिंग हुई। 92% से ज्यादा मतदान ने साफ कर दिया कि बंगाल की जनता इस बार बदलाव के मूड में थी। तीसरी फैक्ट, ममता बनर्जी ने चुनाव परिणाम के बाद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कई सीटें जबरन छीनी गई और चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए। चौथा फैक्ट, बीजेपी की जीत के बाद कोलकाता में ममता बनर्जी के घर के बाहर लगी भारी सुरक्षा बैरिकेडिंग तक हटाई जाने लगी और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या बंगाल में सचमुच परिवर्तन हुआ है या फिर ये सिर्फ सत्ता विरोधी लहर थी? क्योंकि एक तरफ बीजेपी इसे ऐतिहासिक जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब भी हार मानने को तैयार नहीं दिख रही है। मैं इस्तीफा नहीं दूंगा क्योंकि चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। चुनाव से पहले सुफियान एक बड़ा दावा करके फंस गया बेचारा। देखिए इस वीडियो में। बीजेपी टीएमसी को हरा दिया तो लंगा होके पूरा कलकत्ता घूरेंगे, लंगा होके घूरेंगे। हाँ, रिकॉर्डिंग कर लो। मेरा नाम सुफियान है, मेरा नाम सुफियान है। फिर चुनाव रिजल्ट आने के बाद लोगों ने इसका कपड़ा फाड़ा, मारपीट, सड़क पर दौड़ाया, जो कि लोकतंत्र में कहीं से उचित नहीं है। और भी बहुत सारी घटना देखने को मिले। कई जगह पर तोड़फोड़, आगजनी, मारपीट, जो कि लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरा है। क्या बंगाल में बीजेपी आने के बाद कुछ बदलाव होंगे या फिर वही हाल रहेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।